हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव निचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर जो है जीएसटी में लेटेस्ट ऑर्डर को लेकर है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर जो एसएससी को काफ़ी बड़ी रिलीफ प्रोवाइड की गई है। इंट्रीम ऑर्डर है। यहाँ पर जो एसएससी ने वेरियस कंटेंशन के बेस पर ऑनरेबल कोर्ट के बिफोर ई रिट पिटीशन फाइल की थी और यहाँ पर जो है एसएससी की जेन्युइन हार्डशिप को कंसिडर किया गया है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको इसमें से मिलने वाले हैं। यहाँ तक कि एसएससी का बैंक अकाउंट भी अटैच हो गया था, उसमें भी यहाँ पर इनको रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसे काफ़ी सारे वीडियो जो ऑलरेडी अपलोड किए हैं। यहाँ पर अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट के लेटेस्ट ऑर्डर आए हुए हैं, वो वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं। लेटेस्ट जो भी नोटिस आए थे उन सबके रिप्लाई कैसे फाइल करने हैं, अगर ऑर्डर जारी हो गए तो अपील कैसे फाइल करनी है, रेक्टिफिकेशन में कैसे जाना है, वो सारी वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। सबके ड्राफ्ट फॉर्मेट्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उनको अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड करके मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं इनकम टैक्स जीएसटी के, वो भी मैं अपडेट करता रहता हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी शॉर्ट में वीडियो रहने वाला है। लास्ट में मैं इसको समराइज भी करूँगा। तो यहाँ पर जो एसएससी है उन्होंने रिट पिटीशन को प्रेफर किया है। आप ध्यान रखिए, जीएसटी में जो रेमेडीज आपको अवेल करनी है, या आपको रिट एप्लीकेशन फाइल करनी है, अपील फाइल करनी है, या फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर में जाना है, उन सबके लिए टाइम लिमिट स्पेसिफाइड है, उसके अंदर ही आप अपील करें। जो रिट पिटीशन है, यहाँ पर एक एजुकेशन ऑर्डर है जो कि स्टेट में जारी किया गया था सेक्शन 73 के अगेंस्ट में। तो यहाँ पर वेरियस पॉइंट्स थे और यहाँ पर हैवी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लगाई गई थी। दोनों तरफ के जो लैंड काउंसिल है, डिपार्टमेंट की तरफ से भी, एसएससी की तरफ से भी, उन्होंने अपने सबमिशन को सबमिट किया। तो सबसे पहले जो एसएससी की तरफ से लैंड काउंसिल है उनके सबमिशन देखिए। इट इज़ सबमिटेड दैट फर्स्टली द ऑर्डर इम्पायर्ड हैज़ बीन पास्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 56। तो ये नोटिफिकेशन है, ये वेरियस ऑनरेबल कोर्ट्स में भी चैलेंज है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसके रिगार्डिंग एसएलपी फाइल हो चुकी है, जिसमें डेट को एक्सटेंड किया गया था और उसी के द्वारा यहाँ पर 17, 18, 18, 19, 19, 20 को के रिगार्डिंग काफ़ी सारे नोटिस जारी किए गए थे, फिर ऑर्डर भी जारी हो गए थे। तो एक तो उन्होंने यहाँ पर जो है इसको चैलेंज किया है कि अल्ट्रा वायरस एक्सरसाइज पावर, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ने 168 को यूज करते हुए यहाँ पर एग्जीक्यूट की थी। उन्होंने कहा कि अल्ट्रा वायरस है, ठीक है। इन एज मच एज द सेम हैज़ बीन इश्यूड विदाउट देयर बीइंग एनी फोर्स मेजर सिचुएशन विच वुड हैव जस्टिफाइड इन्वोकेशन ऑफ द प्रोविजंस। ये इस प्रोविजंस को इन्वोक करने के लिए जस्टिफाइबल नहीं है। अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है तो फिर तो जितने भी ऑर्डर्स होंगे सारे के सारे यहाँ पर इनवैलिड होंगे। इसमें नेक्स्ट कंटेंशन देखिए, तो जब भी आप अपने रिप्लाई बना रहे हो, अपील में जा रहे हो, तो पॉइंट टू पॉइंट ही वहाँ पर मेंशन करें। अगले जो कंटेंशन है वो इन्होंने रखा है 75 सेक्शन 4 के वायलेशन का। इट इज सबमिटेड दैट द ऑर्डर इम्पंज्ड हैज बीन पास्ड इन टोटल डेरोगेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 75(4) in as much as although the order adversely affect the petitioner yet no opportunity of hearing has been granted। तो ये कह रहे कि इनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है। दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए। थर्ड नंबर पे इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है ऑनरेबल कोर्ट के बिफोर अप्रोच करने में डिले हो गए, क्योंकि जो पेटिशनर है वो अनअवेयर थे ऑर्डर, जो इम्पंज ऑर्डर ही जारी किया गया है, क्योंकि ये जो ऑर्डर है उनको प्रॉपर्ली सर्व नहीं हुआ है। तो आप भी इस टाइप के जो पॉइंट्स हैं, जो आपके ग्राउंड्स हैं, वहाँ पर आप बना सकते हैं। इन्होंने कहा कि जो डिपार्टमेंट है उसने एडिशनल नोटिस और ऑर्डर टैब में ये अपलोड किए और इसके बारे में एसएससी को कोई जानकारी नहीं थी। इट इज सबमिटेड दैट द पेटिशनर केम टू नो अबाउट द ऑर्डर ओनली व्हेन द रिकवरी नोटिस डेटेड 13 नवंबर 2025 वाज सर्व्ड। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जब इनके पास रिकवरी का नोटिस आ गया है तभी इनको इस बारे में जानकारी हुई। They submitted that immediately after getting knowledge of the said order, petitioner has approached this court by filing the instant writ petition। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है इन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के बिफोर रिट पिटीशन फाइल की। लर्न एडवोकेट appearing for the respondent state GST authority seeks time to file an affidavit in opposition to the writ petition। जो डिपार्टमेंट की तरफ से लर्न काउंसिल्स थे उन्होंने यहाँ पर जो है कुछ टाइम रिक्वायरमेंट की ताकि वो अपने एफिडेविट पोजीशन में सबमिट कर सके। Since the virus of the notification which form the base of order impugned has been challenged, the writ petition is entertained. In view of the judgment of the honorable division of the bench of this court in case of, ये एक फेमस केस लो है, रिसेंटली 2025 की है, क्योंकि यहाँ पर इसमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दी गई थी इस अप्रोच को ध्यान में रखते हुए कि जीएसटी पोर्टल को ऑर्डर एडिशनल नोटिस एंड टैब पर अपलोड किया जा रहा है और इसको प्रॉपर सर्विस ऑफ नोटिस नहीं माना जा सकता है। इसकी वजह से जो एसएससी है वो मतलब बिलेटेड अप्रोच रहा उनका, और यहाँ पर जो है वायलेशन 75(4) का भी क्लियरली मेंशन किया गया, और जो वैलिडिटी है उसको भी यहाँ पर जो है मतलब इम्पंज ऑर्डर की वैलिडिटी को जो चैलेंज किया गया था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। वाइटली अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ ऑर्डर इम्पंज।
इन सच व्यू ऑफ द मैटर स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूबल केस हैज़ बीन मेड आउट बाय द पेटिशनर। तो जो इन्होंने अपने पॉइंट रखे हैं, कंटेंशन रखी है, उस पर इनको रिलीफ यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। अकॉर्डिंगली देयर शैल बी एन इंटरिम ऑर्डर। तो ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ पर जो है इंटरिम ऑर्डर ये जारी किया है। इसमें यहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट को फर्दर कोई भी स्टेप जो कि रिकवरी के रिगार्डिंग होंगे, किसी भी अमाउंट के रिगार्डिंग है, वो लेने से यहाँ पर रोका गया है। एनी अमाउंट फ्रॉम द पेटिशनर ऑन स्टैंड ऑफ द इम्पंज एजुकेशन ऑर्डर, जो ऑर्डर यहाँ पर जारी हुआ था, जब तक कि रिट पेटिशन फाइनली डिस्पोज नहीं हो जाती। उसके बाद यहाँ पर जो है, जो यहाँ पर पेटिशनर की तरफ से लर्न काउंसिल है, उन्होंने यहाँ पर सबमिट किया कि जो डिपार्टमेंट है उन्होंने पेटिशनर के बैंक अकाउंट को भी अटैच कर रखा है उसी ऑर्डर के रिगार्डिंग। तो जब यहाँ पर अभी जीएसटी डिपार्टमेंट को कोई भी अमाउंट रिकवरी से रोका गया है, इसलिए डिपार्टमेंट को यहाँ पर ये भी कहा गया है कि आप जो है ये बैंक अकाउंट जो इनका अटैच हुआ है उसको यहाँ पर लिफ्ट किया जाए, मतलब इसको अनफ्रीज कर दिया जाए। लेट एफिडेविट इन अपोजिशन टू द रिट पेटिशन। उसके बाद जब ये अपने जो भी अपोजिशन में इनको सबमिट करने होंगे उनके लिए 4 वीक्स का यहाँ पर टाइम दिया गया है, जो भी एफिडेविट्स इनको सबमिट करने होंगे। दैन उसके बाद यहाँ पर जो मैटर है फर्दर हियरिंग के लिए आएगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टाइम फिक्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ एफिडेविट्स। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इंटरिम ऑर्डर है, इसमें भी एसएससी को काफ़ी बड़ी रिलीफ मिली है। बस आपको देखना होगा कि क्या आपका केस था। तो पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि आपको नोटिस सही तरीके से सर्व हुआ है या नहीं हुआ है। पहला पॉइंट तो निकल के आता है। दूसरा, यहाँ पर नोटिफिकेशन को भी आप मेंशन कर सकते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बिफोर ये पेटिशन इसके रिगार्डिंग फाइल हुई है। थर्ड नंबर पे वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, 75(4) का वायलेशन है। थर्ड नंबर, उसके बाद लास्ट में आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अगर एक्सपायर से ऑर्डर आपके अगेंस्ट में जारी हुआ है तो आपको इसके रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी दी जाए। ये द लेटेस्ट ऑर्डर। बाकी अदर वीडियोज भी आप एक बार देख लीजिएगा, आपको इससे कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। चैनल का पर्पज फुल एजुकेशनल है। वीडियोज को शेयर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।